What's up YouTube? Welcome back again with another new video. काफी climate अच्छा है. It's सुबह का, I think around 8 o'clock and a beautiful weather. It's not too cold. ऐसा लग रहा है कि बारिश गिरेगा, but ठंड बढ़ चुकी है अभी फिलहाल के लिए एंड इट्स मोर ऑन अ कोल्डर साइड. बट उसी के साथ में ऐसा लग रहा है कि बारिश गिरने का चांसेस है. सो इट्स ऑन दैट गुड स्पॉट. अगर ऐसा क्लाइमेट अगर मुझे कोई देश में मिलेगा पूरे साल भर, आई वुड लव टू गो एंड स्टे देयर फॉर लाइक शिफ्ट entirely and go there. But I'm very happy with that thing कि I'm very excited. I love this kind of climate. It's not too cold and not too hot. So even I like to have on a colder side. Agar thand hai jagah, I still love it. The one thing which I don't like is heat, hot, but otherwise it's अभी के लिए फिलहाल के लिए the best climate ever. I don't know ये कितना दिन रहेगा. Maybe एक या दो दिन के लिए रहेगा. But क्योंकि ठंड बढ़ेगी तो फिर it's going to be in a different side, on a different zone. But anyway, I like it. और कल मेरा डाइट एक अपडेट होके मेरे कोच ने मुझे भेजा हुआ है. सो जिसके अंदर आई ट्राई टू हैव कार्ब्स 200 ग्राम जिस दिन रेस्ट में कर रहा हूँ, एंड द डे आई एम हैविंग माय ट्रेनिंग डेज उस दिन मैं 400-500 ग्राम कार्ब्स खा रहा हूँ. सो प्रोटीन काइंड ऑफ 200-220 के बीच में ही है. फैट्स है अराउंड 50-60 ग्राम और उसी के साथ में बहुत ज्यादा फ्रूट्स ऐड हो गया है इस ऑफ सीजन में, बिकॉज आई बीन नॉट ईटिंग मच ऑफ द फ्रूट्स. बट अभी इस ऑफ सीजन में एक मील फिलहाल के लिए इट्स काइंड ऑफ अ फ्रूट सैलेड जिसके अंदर मुझे कार्ब्स भी मिलेगा, सिंपल शुगर एट द सेम टाइम, नॉट टू ओवरली डेंस कैलोरी रहेगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू एक्सटेंड योर स्टमक. पेट जो है मेंस फिजिक में जितना टाइट रहेगा उतना ही अच्छा रहता है. तो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ टाइम आई प्रेफर टू हैव अ लिक्विड मील, बिकॉज क्या होता है कि ऑफ सीजन में यू आर ईटिंग सो मच तो वो पेट जो है एक्सटेंड नहीं होना चाहता, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए. सो आई ट्राई टू हैव दैट स्वीट स्पॉट जहां पर माई स्टमक इज नॉट एक्सटेंडिंग, एट द सेम टाइम मेरा जो कार्ब्स का जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाता है. सो सुबह सुबह जाके ब्लूबेरी लेके आए, अंडे लेके आए, एंड माई होल व्हीट टोस्ट है जो कि मैंने लाया है. सो इसके साथ में द फर्स्ट ब्रेकफास्ट मील विल बी अराउंड दिस होल व्हीट टोस्ट. इसके साथ में एग्स रहेगा जो कि स्क्रैम्बल करूंगा, होल एग्स रहेगा. तो इसके अंदर मुझे मिलेगा तकरीबन 30 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम कार्ब्स, और थोड़ा सा ब्लूबेरी खाऊंगा तो अराउंड 10 ग्राम्स ऑफ मोर कार्ब्स इन दैट. सो फैट्स मिलेगा अराउंड तकरीबन 18 से 20 ग्राम. सो दिस विल बी द फर्स्ट मील. पहला मील हो गया था. सेकेंड मील था मेरा चिकन एंड राइस जो कि मैंने नहीं दिखाया. I forgot, but I finished it already. जिसके अंदर था, दिखा नहीं पाया मैं, चिकन एंड राइस था बेसिक. 200 ग्राम चिकन और 200 ग्राम चावल था. अप्रोक्सीमेटली 50 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है मुझे. सॉरी, 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड देन 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है उसमें. अब मेरा तीसरा मील है, ग्रीक योगर्ट में ले रहा हूँ जिसके अंदर फ्रेश ग्रीक योगर्ट है. अगर आपको दिखाई दिया तो इसके अंदर है 27 ग्राम प्रोटीन एंड आई विल बी गेटिंग इसके अंदर अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स. बट इसके अंदर मिलेगा. तो उसके बाद मैं ब्लूबेरी खाने वाला हूँ, ये बेरीज. सो इसमें विल बी गेटिंग अराउंड 10 to 20 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स फ्रॉम फ्रूट. तो जैसे मैंने बताया था सुबह भी, अभी फिलहाल के लिए अभी मेरा ऑफ सीजन काफी अच्छा चल रहा था, एंड देन थोड़ा सा स्लगिश फील हो रहा था, थोड़ा सा फैट मेरा बढ़ रहा था. तो अभी फिलहाल के लिए मेरा जो मेरा 6 मील था उसके अंदर एक मेरा लिक्विड मील था, 5 मेरे सॉलिड मील्स था. तो उसमें क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा गट गट एक्सटेंड नहीं बोलूंगा मैं, कहीं ना कहीं पे पेट ऑल द टाइम बहुत भरा भरा लग रहा था. तो आई वॉज काइंड ऑफ होपिंग कि मैं मेरे जो मील्स है उसके अंदर एक या दो मील मैं लिक्विड में रखूंगा ताकि वो मुझे पेट माई स्टमक विल नॉट बी फुल ऑल द टाइम, और उसी के साथ में जल्दी डाइजेशन हो जाए इसी की वजह से. बट दैट बीइंग सेड, थर्ड मील में मुझे मिलेगा तकरीबन 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, और उसके साथ में 20 ग्राम फैट्स लेने वाला हूँ, विच आई विल बी ईटिंग फ्रॉम. इसके अंदर मुझे मिलेगा अराउंड 7-8 ग्राम फैट्स. तो आई विल बी टेकिंग अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर. तो उसमें फैट्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा. पता है कि सो दैट इज द थिंग. बट अभी मेरा फिलहाल के लिए ये गोल है कि अभी मैं एक 103 और 5 के बीच में मैं हूँ.
बट मेरा कट ऑफ है कुछ अराउंड 94 या 92, तो मैं कट करके सब बॉडी का सब करने के बाद आई विल बी कमिंग डाउन टू 92। सो मुझे पता है कि मैं जब भी कट करता हूँ लास्ट लास्ट में बहुत जल्दी मेरा वेट ड्रॉप हो जाता है, एंड विच कम अक्रॉस पिछले बार मेरा जो था इट वॉज 81 पे मैं स्टेज पे खड़ा था, एंड आई डोंट वांट दिस टाइम टू बी बिलो 90। तो अगर मैं स्टेज पे चढ़ूंगा आई विल बी ओनली लाइक 92। तो ये ऑफ सीजन में ऐसा है कि अगर इवन इफ आई एम स्टॉपिंग एट 103 105 जो भी है, बट आई नीड टू बी मोर मस्कुलर एंड लेस फैट एंड सस्टेन दैट। तो अभी मेरा क्या 103 105 भी हो रहा हो तो फैट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा था। तो अभी मैं इस वेट को मैं होल्ड करके जो बॉडी को ट्रांजिशन करूंगा, थोड़ा सा कैलोरीज कम होगा, थोड़ा सा कार्डियो बढ़ेगा, बट सेम इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि भले ही मेरा वेट 103 और 5 के बीच में ही रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3-4 वीक्स, बट उसमें क्या होगा कि मेरा बॉडी का जो टेक्सचर है वो आज में और अगले 4 हफ्ते में बदल जाएगा। सो आई विल बी मोर बिगर, आई विल बी मोर फुलर, बिकॉज क्या है कि फैट परसेंटेज कम हो रहा है, मस्क्यूलर यू आर गेटिंग। सो दैट इज द अप्रोच इफ यू कैन अंडरस्टैंड। अगर बट एट दिस पॉइंट में आई कीप ऑन इंक्रीजिंग माई फूड, एट द सेम टाइम आई कीप ऑन इंक्रीजिंग माई वेट, उसमें क्या होगा कि मेरा फैट परसेंटेज और बढ़ेगा, विच विल बी लाइक मेरा वेट होगा 110 या 112 तक में जाऊंगा, बट आई विल बी स्टिल ऑन दैट फ्लफी साइड जहां पर फैट है, और मेरा पानी रहेगा मस्कुलर। तो मसल आपको बढ़ाना है, फैट नहीं बढ़ाना है, ना कि आपको वेट बढ़ाना है। सो एट द एंड ऑफ द डे शो के दिन मैं 92 या 94 पे ही रहूंगा, बिकॉज दैट इज माई वेट कैप ना, मैं उसके ऊपर जा सकता हूँ। तो 80 में मैं जब भी खेला, दुबई प्रो हो गया, दिल्ली प्रो में भी, तो उसमें और जब भी 8 से 10 किलो का जो फर्क दिखेगा एक साल से, पिछले जून में मैं खेला था, जुलाई में दुबई खेला था। सो व्हाट माय अप्रोच इज टू compete नेक्स्ट ईयर, विच विल बी अराउंड मिड समर, मतलब जून जुलाई के वो तकरीबन तब तक आई एम होपिंग कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बिकॉज द वे माई इम्प्रूवमेंट इज दैट आई एम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि मैं खेल सकता हूँ। अगर इफ दैट डजंट हैपन आई एम नॉट गोइंग टू compete, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू compete until माई फिजिक हैज इम्प्रूव। मैंने जो रिक्वायर्ड मेरा जो इम्प्रूवमेंट नहीं अगर मुझे लगा, I'm not going to compete. That is for sure. You're not going to see me on stage no matter what if I'm not improved. तो मैं खुद को तो मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकता, राइट। अगर मैं बस खेलने के लिए अगर खेलना हो तो मैं अभी जो बॉम्बे प्रो शो हो रहा है उसमें मैं खेल लेता, बट दैट बीइंग सेड, जो भी खेल रहा है अगर कोई वीडियो देख रहा है ये, आई जस्ट वांट टू विश यू गाइस गुड लक, एंड इट्स ओनली गोइंग टू बी 2 or 3 weeks, 2 or 3 days नाउ। अभी आज का डेट है कुछ आज ये वेनेसडे 18 दिसंबर, तो आई थिंक 20, 21, 22 को है शोज, तो बस 2-3 दिन बचे। गिव योर बेस्ट गाइज। Yo, what's up everybody? What is up? सो कल का जो ब्लॉग था वो आज का कंटिन्यू होने वाला है, बिकॉज कल रेस्ट डे था, फुल डे ऑफ ईटिंग मैंने बोला था, काइंड ऑफ आई वाज गोइंग टू शो, बट ऑलरेडी मैंने 3 मील खा चुका हूँ। आई थिंक मुझे जितना याद है मैंने 4th मील तक दिखाया था, लास्ट के 2 मील मैंने बताया, बट मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज कल मुझे रूम देखना था, फिर मैं उसके पीछे चढ़ गया। 2-3 रूम्स मैंने देखे और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने वो शूट नहीं करी, बट उसके बाद फिर लेट हो गया मैं काफ़ी, तो फिर 2 घंटे में मैंने 2 मील ठूस लिया फटाफट ताकि मैं जल्दी सो पाऊँ। बट दैट बीइंग सेड, बिग मसल का कार्नेज लेने वाला हूँ। आई हैव टू ऑलरेडी अ स्कूप, तो कार्नेज प्री वर्कआउट विल बी टेकिंग 1 स्कूप ऑलरेडी, एंड उसी के साथ में
आई टुक सम EAA बिग मसल का, अगर आप भी खरीदना चाहते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। इट गिव्स यू द वन ऑफ द बेस्ट फोकस एंड एंड्योरेंस थ्रू आउट द वर्कआउट, तो कोई भी दिक्कत ना रहता है कि अरे यार मेरा एनर्जी ड्रॉप होता है या ऐसा कुछ, और ज़्यादा वो खुजली वाला टेंडेंसी वगैरह नहीं आता है। सो मेरा कोड है BMJIJO, यू कैन यूज़ माई कोड ऑल्सो टू गेट सम डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, गो एंड गेट वन फॉर योर सेल्फ। सो दैट बीइंग सेड, आज का वर्कआउट है चेस्ट एंड शोल्डर्स अ लिटिल बिट। तो चेस्ट प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज करेंगे एंड देन शोल्डर पे अराउंड 4 एक्सरसाइज करेंगे, लैटरल रेज, शोल्डर प्रेस, श्रग्स एंड मे बी अपराइट रोज अगर मुझे लगा तो। बट 2 एक्सरसाइज रहेगा फॉर द चेस्ट एंड होपफुली अच्छा रहेगा एंड आई विल शो यू गाइस। Alright guys, we are in the gym. Pre-workout kick in हो चुका है and जैसे मैंने पहले बताया था we'll be doing chest and shoulders. Unfortunately chest and triceps था. I'm sorry about that, मैं भूल गया. That being said, मेरा पहला exercise था cable crossover. मैं हर वक्त cable crossover से ही start करता हूँ या pec deck से, because this is an pre-fatigue exercise जो कि इसके बाद जो भी मेरा movement heavy compound lift होता है it gives me more connection. So इसमें मैं करता हूँ अराउंड 3 सेट 12 से 15 रेप्स के बीच में एंड इसके अंदर मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाता हूँ, मैक्सिमम 10 से 15 किलो रखता हूँ मैं, और मैक्सिमम स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन में मैं फोकस करता हूँ। मूविंग टू द सेकेंड एक्सरसाइज जो कि है इंक्लाइन मशीन प्रेस। हाँ मुझे पता है आप लोग इंक्लाइन बारबल प्रेस या डंबल से स्टार्ट करते हो बहुत सारे लोग, बट आई प्रेफर डूइंग मशीन्स बिकॉज मेरा शोल्डर बहुत टेक ओवर करता है। बट मैं जब भी मशीन पे बैठ जाता हूँ इंटैक्ट रख सकता हूँ मैं मेरा शोल्डर, और ज़्यादा करके मैं फोकस कर सकता हूँ मेरा अपर चेस्ट पे। सो आई प्रेफर डूइंग दिस अराउंड 3 वार्म अप सेट जो कि मेरा फर्स्ट कंपाउंड लिफ्ट है ये। उसके बाद 2 वर्किंग सेट करता हूँ अराउंड 8 से 10 रेप के बीच में, तो जितना हो सके मैं गुड फॉर्म में रखता हूँ। सो ये है हमारा थर्ड एक्सरसाइज, फ्लैट मशीन प्रेस। अगेन डंबल से नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि शोल्डर टेक ओवर करता है, मशीन पे बैठता हूँ तो इंटैक्ट रहता है। बट दैट बीइंग सेड, आई डिड अराउंड 3 वर्किंग सेट इसका, और 8 से 10 रप के बीच में ही किया था, बट 2 वार्म अप सेट भी किया था अराउंड 5 या 6 रप्स के बीच में। इसके अंदर हो सके तो मैक्सिमम स्ट्रेच रखो, कंट्रोल में पीछे लेके जाओ और कंट्रोल में स्क्वीज करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो मूविंग टू द फोर्थ मेन लिफ्ट दैट इज डिक्लाइन प्रेस। जैसे आपको पता है मेरा लोअर चेस्ट काफ़ी वीक है अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पर डिक्लाइन का मशीन है नहीं हमारे पास, तो आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द बाबल। बट यहाँ पर इफ़ आई गो मोर देन 45 पाउंड्स के ऊपर या मोर देन 2 प्लेट्स, मेरा शोल्डर टेक ओवर करता है। सो दैट्स व्हाई आई चूज टू डू दिस एक्सरसाइज बाय मिड ऑफ माई वर्कआउट। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई ट्राई टू फोकस मोर ऑन द फॉर्म और कंट्रोल में नीचे आना है टू माई नेगेटिव एंड टू गेट द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। बट हो सके तो ऊपर आके 1 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। इसका मैंने किया 3 वर्किंग सेट तकरीबन 12 से 15 रेप्स के बीच में एंड 2 वार्म अप सेट विच इज 8 to 10 रेपिटेशंस। So moving to the final chest exercise, we'll be doing an isolation exercise, pec deck flies. इन बिटवीन हो सके तो हाइड्रेट करते रहो बॉडी को, हो सके तो इंट्रा वर्कआउट कार्ब्स भी लो टू कीप योर चेस्ट पंप एंड फुल। सो पेक डेक फ्लाइज हमने किया टोटल 5 वर्किंग सेट्स और 2 वार्म अप सेट विच इंक्लूड्स 7 सेट फॉर पेक डेक फ्लाई। इसके अंदर द फोकस इज ऑलवेज टू स्क्वीज योर चेस्ट, आगे आते टाइम स्क्वीज करना है, स्ट्रेच पे ज़्यादा फोकस नहीं है, मेन हैज टू गेट द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। तो 5 सेट हमने किया 12 से 15 रेपिटेशंस के बीच में, हो सके तो 20 भी आप कर सकते हो बिकॉज इट इज़ अ फाइनल एक्सरसाइज, जितना पंप कर सकते हो उस पर फोकस देना चाहिए। सो आई डिड अराउंड 12 to 15 रेप्स, कीप माई इंटैक्ट। सो हमारा पहला ट्राइसेप एक्सरसाइज है ट्राइसेप रोप पुश डाउन। सो विल बी डूइंग 1 वार्म अप सेट एंड 2 वर्किंग सेट। ट्राइसेप काफ़ी वार्म हो चुका है चेस्ट वर्कआउट के बाद, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ओनली 1 वार्म अप सेट एंड 2 वर्किंग सेट किया तकरीबन 12 से 15 रेप्स के बीच में। छोटा मसल ग्रुप है, सो आई ट्राई टू डू मोर रेपिटेशंस टू गेट मैक्सिमम पंप एंड ग्रोथ। सो द लास्ट एक्सरसाइज फॉर द डे इज ट्राइसेप रोप एक्सटेंशन, जिसका हमने किया 1 वार्म अप सेट एंड 2 वर्किंग सेट, 12 से 15 रेपिटेशंस इंक्लूड करते हैं इसमें, एंड वी डिड मैक्सिमम कंट्रैक्शन एंड मैक्सिमम स्ट्रेच। इसी के साथ में आज का वर्कआउट होता है ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन write it down on the comment section, and if you have any difficulties please do write it down.
That being said, the wolf is still hungry and on a hunt, and I'll see you guys in the next video. Until then, take care and have a great day.